अमेरिका ने अपने सबसे घातक विमान से ईरान पर किया हमला। B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर दुनिया का है सबसे घातक लड़ाकू विमान, किसी भी रडार को दे सकता है चकमा। इसका वजन, कीमत और खासियत जानकर चौंक जाएंगे आप। नमस्कार। अमेरिका ने अपने सबसे घातक सैन्य विमान B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। यह विमान अमेरिकी वायुसेना का सबसे उन्नत और महंगा हथियार माना जाता है। मौजूदा समय में अमेरिका के पास कुल 20 B-2 बॉम्बर हैं। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह रडार की पकड़ में नहीं आता। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के खिलाफ हमले के लिए इसी विमान को डिजाइन किया गया था, जिसे आज भी दुनिया का सबसे घातक विमान माना जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर विमान के बारे में बताते हैं कि यह कितना खतरनाक है और इसकी खासियत और क्षमता क्या है। वजन और आकार। इस विमान का वजन 71,700 किलोग्राम है। वहीं पूरे हथियारों के साथ इसका वजन 1.70 लाख किलोग्राम तक हो जाता है। इतना वजन लेकर भी यह विमान आसानी से उड़ान भर सकता है। वहीं इस विमान की लंबाई 69 फीट, पंखों की चौड़ाई 172 फीट और ऊंचाई 17 फीट है। गति और ऊंचाई। इस विमान की अधिकतम गति 1010 किलोमीटर प्रति घंटा है। वैसे ये आमतौर पर 900 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ता है। ये विमान 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। हथियारों की क्षमता। इस विमान में 80 छोटे बम या 36 CBU क्लास बम रखे जा सकते हैं। इसमें 16 B-61 या B-83 न्यूक्लियर बम होते हैं जो बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। इसमें 2 GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर होता है जिसका वजन 13,600 किलोग्राम है और जो 200 फीट गहरे कंक्रीट बंकरों में भेद कर सकते हैं। इसमें AGM-154 जॉइंट स्टैंड ऑफ वेपन और AGM-158 जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल होता है जो सटीक हमले के लिए डिजाइन की गई है। तो ये अमेरिका के सबसे घातक सैन्य विमान की खासियत है जो दुनिया में सबसे खतरनाक मानी जाती है। और इसी विमान से अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। वहीं इन हमलों ने मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा दिया है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, तो वहीं ट्रंप ने भी जवाबी कार्रवाई पर ईरान को चेतावनी दी है। देखना होगा आगे इस जंग में और क्या होता है। वैसे एक बात तो साफ है कि ये युद्ध धीरे धीरे विकराल रूप ले रहा है और दुनिया के कई देश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध से प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर और ज्यादा हमले तेज कर दिए हैं और अब ईरान भी अपने सबसे घातक मिसाइल खैबर का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर रहा है, जिसे इजरायली आयरन डोम भी इंटरसेप्ट करने में विफल है। बहरहाल देखना होगा आगे क्या होता है और इस जंग का नतीजा क्या निकलता है, या फिर यहाँ ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। ये देखने वाली बात होगी। वैसे आप इस जंग को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट कर जरूर बताएं।